के साथ ही शनि की एंट्री हुई है, यानी सैटर्न अपने ओन हाउस में आ गए हैं और ऐसे में कर्मा ट्रिगर बहुत तगड़ा हुआ है। आइए देखेंगे कि आपका कौन सा कर्मा ट्रिगर हो रहा है और आपको कहाँ सावधान होने की ज़रूरत है। बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिए। जी हाँ, मैं हूँ अवंतिका सिंह, टैरो कार्ड रीडर, रेकी ग्रैंड मास्टर, योग माया लामा, फेरा हीलर, एस्ट्रोलॉजर, PLR एंड सिग्नेचर योगा। तो फोकस ऑन योर हार्ट चक्रा। इस रीडिंग को देखने के लिए पॉज लीजिए, वेट कीजिए। ओह माय गॉडनेस, कौन कौन सा कर्मा ट्रिगर होना शुरू भी हुआ है। बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो चुका है, माय गुडनेस। देखिए, सबसे पहला ही कर्मा जो आपका ट्रिगर हो रहा है वो हो रहा है सपोर्टिंग अनजस्टिस थिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे कार्ड आया है, पेंटिकल्स का कार्ड है। ठीक है, यानी मदर अर्थ से आप डिस्कनेक्टेड हैं और ऐसा होता है जब आप रूट चक्र से डिस्कनेक्टेड होते हैं। मदर अर्थ है रूट चक्र से जब डिस्कनेक्टेड होते हैं तो आपकी अवेयरनेस ख़त्म हो जाती है और आपके अंदर सेल्फिशनेस की जो बूंदाबांदी है वो इंक्रीज हो जाती है। आपका विल पावर कमज़ोर पड़ जाता है और ऐसे में क्या होता है कि अनजस्टिस अगर आपके सामने हो रहा है तो भी आप उसको सपोर्ट करते हैं, हाँ में हाँ मिला देते हैं। ये बहुत बड़ा कर्मा है। याद रखिए कि किसी का इंटेंशन आपको नहीं पता। हो सकता कई कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे लैंग्वेज में तो सीधी है, हमारे लैंग्वेज में सही है, लेकिन वो दूसरों की लैंग्वेज में गाली हो जाती है। तो कई बार कर्मा एज अ वर्ड साउंड प्रिपरेशन, मतलब वर्ड की जो पावर है वो बहुत तगड़ी होती है। आपने कभी बहुत अच्छा गाना सुना होगा या कोई धुन सुनी होगी तो आपको सेटिस्फेक्शन, एक पीस मिलता है, लेकिन अगर वही बहुत शाउटिंग वाली आवाज़ आप सुने तो उससे आपको तकलीफ होगी। तो क्या इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वर्ड्स की अपनी ओन फ्रिक्वेंसी होती है और इस फ्रिक्वेंसी में आपने बहुत बड़ी गड़बड़ की है। आपने अनजस्टिफिकेशन किया है, अनजस्टिस जहाँ पे हो रहा था, कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा था या किसी को सपोर्ट करना चाहिए था और आपने वो बात जानी और वहाँ पे सफ़र नहीं हुआ, आपने एक्शन नहीं किया। मतलब उस पर्सन के लिए जो चीज़ उसको चाहिए होनी थी, जो उसका सफ़र होना चाहिए था, वो ना हो कि दूसरी चीज़ें हुई और वहाँ पे आपका एक्शन रॉन्ग हुआ। यहाँ पे आपको सपोर्ट अनजस्टिस वॉर, यानी कि अचानक से आपके सामने कोई बहसबाजी कोलीग में या कोई झगड़ा लड़ाई हो रहा था, वहाँ पे आपने ना चाहते हुए भी उस लड़ाई को, उस चीज़ को, उस सिचुएशन को सपोर्ट किया है। ठीक है, अनग्रेटफुलनेस, यानी बहुत सारी, देखो ग्रैटिट्यूड मैं हमेशा कहती हूँ कि हर वक्त देना चाहिए। यानी जीवन में जो कुछ भी आपको मिला है आप उससे डिससेटिस्फाइड है, आपको इस बात की तकलीफ है कि आपके जीवन में क्या नहीं है, आपने कभी भी उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल नहीं हुए कि आपके पास क्या है, तो आपने इन बातों पे ध्यान नहीं दिया है। 10 नंबर का कार्ड है, यानी सन इज अ लोअर वाइब्रेशन। ठीक है, अब आप ये समझ जाइए कि सन का नीचे जाने का मतलब ये है कि आपकी लाइफ में सडन, अभी फुल मून से पहले आप में ये सिम्टम शुरू हो गए होंगे कि अचानक से पैसों का लॉस हुआ होगा, अचानक से फेम नीचे गया होगा, अचानक से लोग आपसे डिस्कनेक्ट हो रहे होंगे, अचानक से आपके अच्छे खासे रिश्ते खराब हो रहे होंगे। ये क्यों है? ये शनि की दृष्टि है। ठीक है, कई चीज़ें ऐसी हैं कि आपके साथ एक लंबे पैटर्न पे चली। सपोज दैट कि आप कहीं, ये कुछ अलग अलग सिचुएशन में आपके साथ हो सकती है। तो जो लोग जिस तरीके से रेजोनेट कर सकते हैं, इसमें से जितनी बातें आपको रेजोनेट हो रही है वो आपके लिए है और जो नहीं हो रही है वो बाकी लोगों के लिए। एक सॉरी, शाम को रोज़ मेरे यहाँ सूर्य बकरा चलता है तो अभी वीडियो बना रही तो थोड़ी देर के लिए मैंने पॉज करवा दिया है, उसके बाद फिर स्टार्ट कर दूँगी। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आपके साथ रॉन्ग होती चली गई और आपने क्या किया, उन चीज़ों को अवॉइड किया और एकदम से वो सारी चीज़ें कलेक्ट हो गई तो अंदर का एक डेविल आपका जाग गया। उसके बाद आपने ऐसा ब्लास्ट किया कि उसमें जो सही गलत आपने कुछ भी नहीं देखा, बस यू आर इन अ फ्लो, और उसमें बहुत चीज़ें नुकसान हो गई, सब कुछ जल के खाक हो गया। ये देखिए, एक डेविल एनर्जी पे आपने अटैक किया जिसपे भारी कर्मा क्रिएट हुआ और उसका रिजल्ट ये आया कि यू आर ए बैड पर्सन फॉर एवरीवन।
या अगेंस्ट आपके वोट पड़ने लगे। जितने भी लोग आपके सपोर्ट में थे वो सारे आपके एक्शन को देख के आपके खिलाफ हो गए, क्योंकि उनके कर्टन द बिहाइंड उन्होंने इन चीज़ों को नहीं देखा कि आपने क्या सफ़र किया। लेकिन इसमें गलती यही है कि आपने राइट टाइम टू राइट एक्शन नहीं लिया, वोकल एबिलिटी आपकी नहीं डेवलप की, आपने यही नहीं सोचा कि हाँ आपको कौन सा एक्शन कैसे लेना चाहिए, बस रैंडम ऑन द फ्रीक्वेंसी। हमेशा मैंने अवेयरनेस की बात की है, बट वहाँ पे आपने फोकस ना करते हुए जो एक्शन दिया है वो आपके खिलाफ हो गया, काफ़ी तगड़ा खिलाफ हो गया है। बिना बात के सफरिंग आपकी रही है। कई बार इस तरीके की चीज़ें रही हैं कि अचानक से ऊपर से नीचे गिरे हो धड़ाम करके, ठीक है, और सडन, यस, सडन चेंज आया है, सडन चेंज आया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, कोई बात नहीं थी, और सडन जिस तरीके के झटके आपको लगे हैं उसके बाद आप धाराशायी हो गए। हेल्थ, वेल्थ और मनी, रिलेशन, हर चीज़ का लॉस होना शुरू हो गया। क्यों हो गया? बिकॉज ऑफ योर दिस थिंग्स, यू आर नॉट कॉन्फिडेंट। और अगर आपके पास चीज़ें आई हैं तो उस टाइम पे आपका ओवर रिएक्टिव होना, उस टाइम पे गुरूर में आ जाना, ग्रैटिट्यूड का ना शो करना, और शनि की एंट्री के साथ ही फैसले होने शुरू हो गए हैं, ठीक है। क्रूएल्टी ऑफ टू एनिमल, यहाँ पे एनिमल्स के साथ भी क्रूएल्टी दिखाई दे रही। हो सकता है आपके घर का कोई पेट हो, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया अपने पेट पे, ठीक है, उसकी वैक्सीनेशन वगैरह प्रॉपर नहीं कराई या उसको फीड नहीं किया, दैट इज ऑल्सो कर्मा। एक बात, मेरी बात ध्यान से सुन लो, कर्मा इज ए ओनली ऐड। कर्मों का फल में सिर्फ ऐड है, माइनस कुछ नहीं। अगर तुमने अच्छा किया तो भी ऐड है और बुरा किया तो भी ऐड है। कुछ लोग ये कहते थे कि हम बड़े बेचारे हैं, हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, नहीं, ऐसा नहीं होता। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपने रॉन्ग किया है। एवरीथिंग हैव ए ओन वाइब्रेशन, वाइब्रेशन इज ए कर्मा, रिपीटेड पैटर्न इज ऑल्सो कर्मा, और कर्मा इज ऑलवेज गिव यू योर रिजल्ट वॉट एवर यू डिजर्व। So be aware of your vocal ability, be aware of your action, be aware of what you are going to say, what you are going to do. Keep in your mind कि if कभी किसी को बोल भी रहे हो, कभी कोई बात तुम्हारे अंदर गुस्से में आ भी रही है, तो तुम उसको उतना ही हिट दो वो डिजर्व कर रहा है। अगर किसी ने तुम्हें एक झापड़ मारा तो तुम उसको मुक्का मार दो, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कोई ने झापड़ मारा तो तुम लात मुक्का करना शुरू कर दो। दैट इज़ वेरी बैड, वेरी बैड। तो ये अवेयर, और ये भी नहीं होना चाहिए कि तुम्हें एक झापड़ मार दो तो आके दूसरा गाल तुम उसको आगे कर दो। कोई लाके यहाँ पे पप्पी नहीं देगी, वो आके दूसरे पे भी जड़ देगा सीधे से, ठीक है। तो वो वहाँ पे वो भी तुम्हें नहीं करना है। कुल मिला के कहने का ये सेंस है कि आप अपने कर्मों के प्रति बहुत सख्त अलर्ट रहने की आपको ज़रूरत है। देखते हैं एंजल गाइडेंस क्या है। एंजल्स आपको किन बातों के लिए क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स को क्या, जिनकी जो भी इस रीडिंग से रेजोनेट कर पा रहे हैं उनको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, प्लीज़ गाइड करें। डोंट स्टॉप, ओके, डोंट स्टॉप, और डिवाइन से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। जो कुछ भी सोच रहे हो उसके लिए नो, अभी एक्शन मत लो। यानी आप वापस से अपनी सिचुएशन में रिकम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं, उसको रिकंसिडर करना चाह रहे हो। तो देखो कार्ड कैसे आए हैं, ये उल्टा है, सॉरी ये सीधा, ये उल्टा ऐसे आया था, ठीक है। यानी दोनों के कलर्स देख रहे हो कार्ड के सिमिलर ही हैं। तो इस एनर्जी पे गलती मत करना, बिग नो आ रहा है, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करने की और उस पर रिकंसिडर करने की। इस वक्त तुम्हें स्टॉप तो नहीं होना है, लेकिन जो सोच रहे हो वो भी नहीं करना है। फॉरगिवनेस बहुत ज़्यादा मांगनी है, सक्सेस है। ये तीनों कार्ड के कलर एक ही है, लेकिन जो सोच रहे हैं वो अभी ना करके एक्शन। ध्यान से देखना, इस कलर को देख रहे हो, कलर बैक साइड पे कलर को देखो, ठीक है। तो सक्सेस तो है, बट यू हैव टू लिटिल बिट स्टॉप, ओके, नॉट लाई। अपने आप को फ्री करो, बहुत बांध के रखा है। अपने आप को फ्री करने की नॉट द राइट टाइम। देखो 2 बार मैसेज आ गया और सेम कलर फिर यहाँ पे आया है। तो ये इस एनर्जी को बहुत ध्यान से और बहुत स्ट्रांगली क्लेम करना। सब में सेम कलर दिखाई दे रहा है, रैम्बो, यानी बिग हाई लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपका। तो आपको कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए बिल्कुल शांत रहना है और वेट करना है। वेट करिए, ग्रैटिट्यूड कीजिए, फॉरगिवनेस, होमोपोनो प्रेयर अपनी बढ़ा दीजिए। बहुत ज़्यादा एंजाइटी आपको हो सकती है, हो सकता है दिमाग स्टक हो सकता है बैठे बैठे अचानक से कोई काम आके आपके ऊपर गिर जा रहा है, हो सकता है कोई रिश्तेदार जो मर गया था वो अचानक से जिंदा होकर आपके सामने आ जाए और आपके लिए ट्रबल का कारण बन जाए। ये सारी चीज़ें पॉसिबिलिटी है, दैट इज बट इट्स अ रिवर्ट टू कर्मा, बिकॉज आपके कर्मा जिस तरीके हैं उस तरीके से ट्रिगर होंगे। शनि है तो ये पूरे साल आपको
संभलने की ज़रूरत है। साल के स्टार्टिंग में ही मैंने प्रोडिक्शन किया था कि इस साल काफ़ी खतरनाक जाने वाला है, भूकंप आएंगे, अर्थक्वेक आएगा, इस तरह की चीज़ें होंगी। तो वो ये साल मार्स का है और मार्स ऑलवेज टेकिंग एक्शन। इस वक्त शनि के साथ है, तो आप हनुमान जी से कनेक्टेड करिए, जितना ज़्यादा हनुमान चालीसा वगैरह करेंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट द कनेक्शन, नॉट द रिचुअल। ओके, तो कनेक्शन जितना स्ट्रांग रहेगा आप सेफ रहेंगे। गॉड ब्लेस यू। इस रीडिंग को स्ट्रांगली क्लेम करें, सेव करें, शेयर करें।